गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ समर टेक्स्ट एनिमेशन, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जैसे कि आजकल जो गर्मियाँ हैं वो इंसानों को भी मेल्ट कर रही हैं, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो भी मेल्टिंग पॉइंट पे ही है। या उसके लिए हम सिंपल ले लेते हैं अपनी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का नाम हम लोग रख देंगे समर टेक्स्ट एनिमेशन। ओके। और जितना भी चाहो आप ड्यूरेशन रख सकते हो, ठीक है। 30 विल बी बेस्ट एंड सिंपली क्लिक ऑन ओके। मूविंग ऑन, अब हम लोग यहाँ पे ले लेंगे एक न्यू सॉलिड लेयर। सॉलिड लेयर के लिए हम लोग इसका नाम रख देंगे नॉइस एंड क्लिक ऑन ओके। ऑनवर्ड, अब हम लोगों ने कुछ इफेक्ट्स ऐड करने हैं। मेन पर्पस आज की वीडियो का है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट्स और प्रीसेट्स की अंडरस्टैंडिंग देना, ठीक है। सो हो सकता है मैं थोड़े से ज़्यादा इफेक्ट्स यूज़ करूँ, तो अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पहला इफेक्ट हम लोग लेंगे फ्रैक्टल नॉइस। फ्रैक्टल नॉइस हम लोग ड्रॉप करेंगे अपनी सॉलिड लेयर के ऊपर। मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जितना ज़्यादा आप किसी भी इफेक्ट के प्रीसेट के ऑप्शंस के साथ खेलोगे, उतना ही आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर टाइम बिंग हम लोग फ्रैक्टल टाइप को बेसिक से थ्रेड्स पे कर देते हैं। ये कंट्रास्ट और ब्राइटनेस बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जैसे कि आपकी एलईडी या स्क्रीन के ऊपर जो आप कंट्रास्ट और ब्राइटनेस की एडजस्टमेंट कर रही होती है, ये सेम चीज़ होगी। मैं कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम करूंगी और ब्राइटनेस को तो ऑब्वियसली माइनस के में लेके जाएंगे, तो यहाँ से मैंने इन दोनों की वैल्यूज को किया है माइनस। ऑनवर्ड हम ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं। ट्रांसफॉर्म में हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ की वैल्यू को कम करना है, वो है स्केल। और मैं स्केल की भी ऑलमोस्ट 75 कर देती हूँ या 70 कर देती हूँ। इट्स टोटली अप टू यू, जैसे भी आपको सही लग रहा है। अब दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एक तो ऑफसेट टर्बुलेंस है और दूसरा एवोल्यूशन है। तो ऑफसेट टर्बुलेंस के लिए हम लोग ऑल्ट प्रेस करते हैं और ऑल्ट के साथ हम लोगों ने इसकी टॉगल की फ्रेम, इसको टॉगल की जो घड़ी बनी हुई है इसको टॉगल की फ्रेम बोलते हैं, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक इंटरफेस आ रहा है जिधर मैंने वैल्यू पुट करनी है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू प्लस स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इसमें हम 0 कॉमा टाइम मल्टीप्लाई बाय 40। ओके। इस अगर वैल्यू को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों की वैल्यू डाल रहे हैं, एक एक्स एक्सेस और दूसरी वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस को मैंने रखना है 0 और वाई एक्सेस के लिए मैंने क्या किया है कि जो टाइम है हमारे, जो ये कॉम्पोजिशन का टाइम है 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स की को हम मल्टीप्लाई करें 40 के साथ, जो कि वाई एक्सेस की वैल्यू आएगी। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है एवोल्यूशन। तो उसके लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे भी हमने वैल्यू डाली है। वहाँ पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सेपरेट वैल्यूज डालनी थी, इस वजह से हमने कुछ इस तरह का इंटरफेस लिखा था। इधर मैं सेम ही लेकर चलना चाह रही हूँ, तो हम 9 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ। और कॉम्प्लेक्सिटी 6 है तो आई गेस थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको 1.5 या 1 कर दें। नेक्स्ट जो इफेक्ट हम लोगों ने लेना है यहाँ से वो है एक्सट्रैक्ट। होपफुली आपको जो फ्रैक्टल नॉइस था वो समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट उठाते हैं और अपनी सॉलिड लेयर के ऊपर सिंपली ड्रॉप कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट के अंदर मैंने टोटल दो चीज़ों में चेंजेस करने हैं, एक तो ब्लैक पॉइंट है और दूसरा ब्लैक सॉफ्टनेस है। यानी कि ब्लैक पॉइंट्स को मैं ज़्यादा करना चाह रही हूँ और इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस ऐड करना चाह रही हूँ। तो ब्लैक पॉइंट्स को मैं कर देती हूँ ऑलमोस्ट 50 एंड जो सॉफ्टनेस है जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे आपको नज़र आएगा कि वाइट पॉइंट्स आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, प्रोमिनेंट हो रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ब्लैक पॉइंट्स के एजेस को थोड़ा सा राउंड कर दिया, उनको थोड़ा छोटा कर दिया, तो सॉफ्टनेस बेसिकली उसको कहते हैं। तो यहाँ से मैंने कर दिया 25 ब्लैक पॉइंट्स को। इसके बाद हम लोग अब अपने नेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर जाते हैं, जो कि है एको। बिल्कुल जैसे वॉइस में एको होती है, सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पे भी हल्की सी एको जनरेट करेंगे। एको के लिए दो चीज़ें चेंज होंगी, नंबर ऑफ एकोस। जैसे कि आप किसी वादी में जाते हो या किसी पहाड़ में या किसी खाली जगह पे, तो वहाँ पे आप जब कोई भी नाम लेते हो, कुछ भी बोलते हो, तो वो रिपीट होकर आता है। इसी तरीके से जब नंबर ऑफ एकोस इंक्रीज होंगी तो यहाँ पे हम लोग जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो 1 की जगह मैं इधर 15 अगर डाल देती हूँ, सो यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास चेंजेस हुए हैं। और एको टाइम मतलब कितने टाइम के अंदर वो एको रेपिटेशन हो रही है, तो मैं इधर कर देती हूँ -0.100। ओके। ऑनवर्ड, अब हम लोगों ने लास्ट एक इफेक्ट डालना है सॉलिड लेयर के ऊपर, जिसका नाम है लेवल। ओके। लेवल्स हम लोगों ने लाके अपनी सॉलिड लेयर पर ड्रॉप किए हैं। इसमें हम लोगों ने एक माइनर से चेंज करना है, आरजीबी की जगह इसको कर देंगे अल्फा। और इसमें ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को बिल्कुल सेंटर में लाके एडजस्ट कर देंगे। ओके। अब हम लोगों ने टोटल डाले हैं इसमें 4 इफेक्ट्स, एक है फ्रैक्टल नॉइस, दूसरा है एक्सट्रैक्ट और तीसरा था एको एंड लास्ट में है लेवल।
ठीक है, इन सब में कोई भी आपके का क्वेश्चन होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं हल्का सा आपको रिव्यू दे देती हूँ। फ्रैक्टल नॉइज़ बेसिकली नॉइज़ जनरेट करने के लिए था हमारी सॉलिड लेयर के ऊपर, जो कि हम लोगों ने इसके 2-3 ऑप्शंस के थ्रू किए हैं। आप मज़ीद भी इसमें थोड़े चेंजेस करके देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के अंदर हम लोगों ने ब्लैक पॉइंट्स में थोड़ी-सी एडजस्टमेंट की थी, उनको इंक्रीज़ किया था और सॉफ्ट किया था। एको में हम लोगों ने उनकी तादाद को थोड़ा-सा बढ़ाया है, नंबर ऑफ एकोज़ बढ़ाए हैं, यानी कि जो ब्लैक पॉइंट्स थे उनको थोड़ा-सा रेप्लिकेट किया एंड लेवल में जाके हम लोगों ने जस्ट इसका चैनल चेंज किया है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। अब ये जो लेयर जिस पे हमने 4 इफेक्ट्स ड्रॉप की हैं, इस पे राइट क्लिक करके इसको प्री-कॉम्प कर देंगे। इधर से सेटिंग्स प्लीज़ देख लीजिएगा एंड सिंपली प्रेस ओके। ऑनवर्ड हम लोगों ने एक न्यू कंपोज़िशन बनानी है टेक्स्ट के लिए। राइट क्लिक करते हैं, न्यू कंपोजिशन लेते हैं और इसका नाम हम टेक्स्ट ही रख देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब लेंगे टाइप टूल और टाइप टूल के साथ हम लोग ऑब्वियसली जो भी टेक्स्ट एनिमेशन बना रहे हैं उसी का नाम लिख देते हैं समर्स। इसको स्क्रीन के सेंटर में लेकर आते हैं और मैंने लकीएस्ट गाय फोन यूज किया। लेट मी नो अगर आपको इसका लिंक चाहिए हो। ओके, अब हम लोग राइट क्लिक करते हैं और ये जो लेयर है इसको प्री कंपोज कर देंगे। प्रीकम्पोज करने के बाद मैं इसकी कॉपी बनाती हूँ कंट्रोल डी की हेल्प से। ऊपर वाली जो लेयर है इंटर प्रेस करके इसके नाम को मैं चेंज कर रही हूँ। जो मेरी सेकंड लेयर है इस पे मैं 2 इफेक्ट्स टोटल ड्रॉप करूंगी। सबसे पहले है सिंपल चोकर। सिंपल चोकर की जो वैल्यू है वो मैं कर रही हूँ -70। मैं ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज ही रख रही हूँ स्टार्टिंग से अभी तक। -70 करने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट इसमें इफेक्ट ड्रॉप शेडो, और ड्रॉप शेडो में कोई भी चेंजेस नहीं करूंगी सिंपली। अब हम यहाँ पर लेकर आएंगे जो हमने मेन लेयर बनाई थी, मेन कॉम्पोजिशन बनाई थी, उसको नॉइस कॉम्पोजिशन को, और उसे टॉप पे लाके ड्रॉप करेंगे। पहला इफेक्ट इसमें हम लोग डालेंगे फिल का। फिल इसके कलर को चेंज करने के लिए है। विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रॉपर हम लोगों ने जो टेक्स्ट में अपने कलर लिया है वही सेम हम इसके अंदर भी डाल देंगे। एंड ऑनवर्ड अब हम लोगों ने इसमें एक सेकेंड इफेक्ट डालना है जो कि है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो मैंने इसमें डाला है बट इसका कलर मैं सेम वही रखूंगी जो कि मैंने टेक्स्ट का लिया हुआ है अपने। और अब इसे हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। आपको यहाँ पे लाइव शो हो रहा होगा कि इसमें किसमें कौन सा कलर ज़्यादा बेस्ट फिट हो रहा है। आप वो इसमें एडजस्टमेंट्स करके सिंपली ओके प्रेस कर दो। बाकी आप यहाँ पे चेंजेस डिस्टेंस और सॉफ्टनेस वगैरह कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसे एज इट इज़ रख रही हूँ। लास्ट इफेक्ट इसमें मैंने डालना है सेट मैट। सेटमेंट बेसिकली क्या करेगा, ये जो हमारी नॉइस कॉम्पोजिशन है इसको क्रॉप कर देगा अकॉर्डिंग टू हमारे टेक्स्ट के। मैंने अभी जिस टेक्स्ट लेयर के ऊपर 2 इफेक्ट्स ड्रॉप किए थे मैं उसको हाइड करती हूँ और विद द हेल्प ऑफ सेटमेंट मैं उसी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी कि अभी हमारी काफ़ी हद तक टेक्स्ट एनिमेशन बन चुकी है। अब इसमें माइनर एडजस्टमेंट्स करनी है, उसके लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर एक सॉलिड लेयर जिसको मैं बैकग्राउंड का नाम देती हूँ और इसे ड्रैग करके हम लोग पीछे ले जाते हैं। यहाँ से हम लोग लेंगे फिल। फिल लाकर हम लोगों ने ड्रॉप करना है ये बैकग्राउंड के ऊपर और वापस हम आते हैं अपनी मेन कॉम्पोजिशन के ऊपर। अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें जो हम लोगों ने 1-2 इफेक्ट्स डाले थे अब वो उसी सेम कलर में रह गए जो कि पहले था। तो उसके लिए हम लोग नॉइस कॉम्पोजिशन पे जाते हैं। सिर्फ 2 चीज़ों को हम लोगों ने चेंज करना है, एक तो फिल का कलर है और दूसरा ड्रॉप शेडो है। ड्रॉप शेडो आई थिंक ठीक है बट लेट्स जस्ट मेक माइनर एडजस्टमेंट्स और इसके कलर को हम थोड़ा सा यहाँ से डार्क कर देंगे सिंपली ओके। अब आई गेस इट्स लुक मच मच बेटर। इसके बाद अब हम लोगों ने लेनी है सिंपली न्यू एडजस्टमेंट लेयर ब्लर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे गॉसियन ब्लर डालना है। तो हम सिंपली इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आते हैं। नाम अगर आपने चेंज करना है तो इट्स टोटली अप टू यू, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, और जो क्वेश्चन की वैल्यू है हम सिंपली उसको थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है। 4-5 विल बी फाइन। हम लोगों ने सिंपली 4 किया। नेक्स्ट हम लोगों ने लेना है जो टेक्स्ट कॉम टू है ये वाली, जिस पे अभी तक हम लोगों ने कोई इफेक्ट नहीं ड्रॉप किया, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इफेक्ट ड्रॉप करना है यहाँ से जो कि होगा रफ एंड एजेस। रफ एंड एजेस को हम इस पे ला के ड्रॉप करते हैं। आप ऑलरेडी देख सकते हो काफ़ी इसमें चेंजेस हो गए हैं बट स्टिल फॉर सम माइनर एडजस्टमेंट्स हम इसका स्केल है उसको हम कर देंगे 130। थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं इसकी वैल्यू को। और वही वाला एवोल्यूशन वाला जो काम हम लोगों ने पहले किया था, ऑल्ट पे के साथ इसके टॉगल एनिमेशन पे क्लिक करते हैं और टाइम को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 के साथ एंड प्रेस इंटर। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर छोटी छोटी सी मूवमेंट्स हो रही हैं इसके एजेस में। अब वापस आते हैं हम लोग अपनी मेन कॉम्पोजिशन के ऊपर, राइट क्लिक करते हैं और इधर से एक और न्यू एडजस्टमेंट लेते हैं। आई नो काफ़ी सारी एडजस्टमेंट लेयर ऐड हो रही हैं बैक टू बैक बट जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, इसको हम लोग
डिस्प्लेस का नाम दे देते हैं। इफेक्ट्स पे जाते हैं, जो टर्बुलेंट डिस्प्लेस है वो ड्रॉप कर देते हैं इस वाली लेयर के ऊपर। टर्बुलेंट डिस्प्लेस ने थोड़ा-सा ना हमारे टेक्स्ट को टेढ़ा-मेढ़ा कर दिया है, जो मैं नहीं चाह रही इतना ज़्यादा हो। तो हम लोगों ने इधर से इसकी जो अमाउंट है उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 कर देंगे और इसके अंदर वही सेम काम करेंगे जो कि हम लोगों ने किया था एवोल्यूशन के साथ। इधर से ऑल्ट के साथ हम प्रेस करते हैं एवोल्यूशन को और यहाँ पे हम टाइम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ओके, अब वापस आ जाते हैं हम लोग फिर से अपनी मेन कंपोज़िशन के ऊपर, इसको क्लोज़ करते हैं और एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेंगे। इस न्यू एडजस्टमेंट लेयर को हम लोग नॉइस का नाम दे देते हैं। मुझे पता है ऑलरेडी हम लोगों ने एक मेन कंपोज़िशन को नॉइस का नाम दिया हुआ है, बट इस छोटी-सी चेंजेस के लिए है। इधर से हम लोग सर्च करते हैं नॉइस इफेक्ट्स। पहले हम लोगों ने जो इफेक्ट यूज़ किया था वो था फ्रैक्टल नॉइस, जो कि आपको इसके ऊपर नज़र आ रहा है, बट अभी हम लोग सिर्फ जस्ट नॉइस ड्रॉप कर रहे हैं और उसको हम कर देंगे इधर से 4। अब जो आपकी ये वाली कॉम्प 2 है, इधर से हम लोग इस पे ड्रॉप कर देते हैं ड्रॉप शैडो का इफेक्ट और इसकी सॉफ्टनेस को हम सिंपली कर देंगे 40। मुझे अभी भी इसके बैकग्राउंड का कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा, ऑल्दो वी आर ऑलमोस्ट डन। लेट्स जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ग्रेडिएंट, माइट बी इट विल फिक्स। यहाँ से हम लोगों ने बैकग्राउंड पे ला के ग्रेडिएंट डाला है, इसी के कलर्स को कुछ हम मिक्स एंड मर्ज करते हैं। सो गाइज हमारी टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। होपफुली आपको ये टेक्स्ट एनिमेशन अच्छी लगी होगी। इसमें कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आई नो मैंने काफ़ी सारे इफेक्ट्स और प्रीसेट्स यूज़ किए हैं, बट इट फॉर योर ऑन गुड। होपफुली आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।